प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर है। जिन भी किसान भाइयों को पीएम किसान योजना के स्टेटस में पीएफएमएस बैंक के स्टेटस में रिजेक्टेड, अंडर एवलुएशन या फिर पेंडिंग दिखा रहा था, वो अब एक्सेप्ट होना शुरू हो चुका है। यानी आज के दिन ही बहुत सारे किसानों का फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड हुआ है। पहले जिनका रिजेक्टेड था, अंडर एवलुएशन था या फिर पेंडिंग था, अब उन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन रिजेक्टेड दिखा रहा था, ये पहले का स्टेटस है किसान का। चलिए अब किसान का अब नया स्टेटस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पीएफएमएस का हमने नया वाला स्टेटस ओपन कर लिया है। किसान का यहाँ पर पहले बेनिफिशियरी स्टेटस में रिजेक्टेड दिखा रहा था और हमारे अनुसार किसान ने बैंक में जाकर आधार लिंक करवा लिया एनपीसीआई के माध्यम से। तो किसान का कहना था कि अभी तो मेरा रिजेक्ट दिखा रहा है, मैंने बैंक में आधार लिंक करवा लिया। तो फिर किसान के 10 से 15 दिन बाद में यहाँ पर जो पीएफएमएस का नया वाला स्टेटस है, ये लाइव स्टेटस होता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो भी अपडेट दिया जाता है वो बिल्कुल लाइव होता है। तो यहाँ पर किसान का 14/1/2023 को दस्तावेज तैयार हुए थे, क्योंकि किसान ने बैंक खाते में आधार लिंक कर लिया था। पहले बेनिफिशियरी स्टेटस में रिजेक्ट दिखा रहा था। आधार लिंक करने के बाद 10 से 15 दिनों के बाद पीएफएमएस ने दोबारा जांच शुरू की। पहले से आधार लिंक नहीं था तो पहले रिजेक्ट था, लेकिन जब दोबारा आधार बैंक खाते में लिंक कर लिया एनपीसीआई के माध्यम से, तो पीएफएमएस बैंक ने दोबारा जांच शुरू की। तो किसान तो सोच रहा था कि मेरा पीएम किसान योजना का अभी भी रिजेक्ट दिखा रहा है, लेकिन पीएफएमएस ने दोबारा दस्तावेज तैयार किए, दोबारा दस्तावेज भेजे 14/1/2023 को। तो पीएफ ने जब जांच शुरू की तो यहाँ पर अभी पेंडिंग लिखा रहा था और पेमेंट मोड आधार था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधार मोड पर जाँच की जा रही थी। यहाँ पर आप देख लीजिए, नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन पीएम किसान योजना में यानी 14/1/2023 को दस्तावेज तैयार हुए और 14/1/2023 को भेजे गए थे। भेजने के बाद 2 दिन फॉर्म की जांच है वो पीएफएमएस बैंक द्वारा की जा रही थी, यानी पेंडिंग में रखा गया। और पेंडिंग में रखने के बाद कुछ दिनों में या तो 5 दिन लग जाते हैं, कई बार 6 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इस किसान के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 14 के बाद 15 और 16 तारीख को पेंडिंग में रहा और 17 तारीख को यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/1/2023 को एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पर आप खुद लाइव देख सकते हैं पेमेंट मोड। लेकिन बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी भी रिजेक्टेड दिखा रहा था। किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा फॉर्म तो रिजेक्टेड ही है, हमने बैंक खाते में आधार लिंक कर लिया, फिर भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये लाइव स्टेटस होता है। ये स्टेटस चेक करने पर भी आपको पता लगता है कि आपने जो आधार बैंक खाते में लिंक किया है वो एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि पहले है वो आपका बैंक खाते में आधार लिंक करोगे, उसके बाद पीएफएमएस बैंक आपके दस्तावेज है वो रेडी करेगा। रेडी करने के बाद पीएफएमएस के पास भेजेगा। पीएफएमएस और पीएम किसान योजना 2 अलग अलग है। इस योजना का पैसा वो पीएफएमएस के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए बैंक की संबंधित डिटेल है वो पीएफएमएस बैंक की जाँच करता है। इसलिए पीएफएमएस बैंक के पास जो डिटेल भेज जाती है उसको वो 1 या 2 दिन पेंडिंग रखता है, उसके बाद जाँच करके वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेता है। तो किसान के बैंक खाते में आधार लिंक था तो 2 दिन की जांच के बाद अब एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/1/2023 को ये लाखों किसानों को एक्सेप्ट हुआ था। अभी बहुत सारे किसानों की है वो पीएफएमएस बैंक ने दस्तावेजों की जांच की है। हमने यहाँ पर 15 से 20 स्टेटस आपको दिखा देने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब यहाँ पर जो 17/1/2023 को एक्सेप्ट हुआ था वो किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस में कुछ ही देर बाद है वो अपडेट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किसान का बेनिफिशियरी अब नया वाला ओपन कर लिया है। ये ताज़ा बेनिफिशियरी स्टेटस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान का पेमेंट मोड चेंज है, आधार दिखा रहा है, अकाउंट नंबर का यहाँ पर दिखा रहा है, आईएफएससी कोड दिखा रहा है और फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड दिखा रहा है। पहले यहाँ पर रिजेक्टेड था, पीएफएमएस के एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर भी कुछ ही देर बाद अपडेट हो गया था। यहाँ पर आप देख लीजिए 17/1/2023 को एक्सेप्ट हो चुका है। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो भी किसान पीएम किसान योजना का पैसा लेना चाहता है उसका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड होना ज़रूरी है। ये अब एक्सेप्ट होना शुरू हो चुका है। अगर आप भी पीएम किसान योजना का नया वाला पीएफएमएस स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो चेक किस तरह से कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि वही स्टेटस है जो लाइव होता है, ये स्टेटस है, ये लाइव नहीं होता है, ये अधिकारियों द्वारा कुछ दिन बाद अपडेट किया जाता है। तो लाइव स्टेटस चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि आपका एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। स्टेटस चेक करने के लिए डायरेक्ट आपको गूगल में जाकर सर्च करना है पीएफएमएस स्टेटस 2023 माही इन्फो, ये नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा।
PFMS स्टेटस 2023 माह इन्फो जैसे डालोगे तो 2023 नाम डालने के बाद यहाँ पर आपका ऊपर लिंक खुलेगा mahinfo.in। PM किसान PFMS स्टेटस 2023 माह इन्फो से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी मोबाइल लैपटॉप में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने के लिए पूरी जानकारी दी गई है। तो आपको डायरेक्ट स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए हैं। अगर आप किसी एक एडवर्टाइजमेंट पर एक ही बार क्लिक करोगे तो डायरेक्ट लिंक पर पहुँच जाओगे, अन्यथा आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है PM किसान PFMS स्टेटस चेक, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको लिंक एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए आपको, और यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक ओपन इन क्रोम का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने एक लिंक एडिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप पेंसिल का एक पर क्लिक करके डायरेक्ट है वो स्टार उठाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दीजिए और आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। और अगर जिन किसान भाइयों का बैंक खाते में आधार लिंक करना चाहते हैं, अभी भी PFMS बैंक रिजेक्टेड है, तो वह किसान डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं OTP बेस्ड आधार NPCI लिंक माही इन्फो। ये नाम आप ध्यान से देखकर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। यही नाम आपको डालना है, तभी आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद OTP बेस्ड आधार NPCI लिंक बैंक अकाउंट, यहाँ पर इसे आपको ओपन कर लेना माही इन्फो की वेबसाइट को। यहाँ पर हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके बताए हैं। ऑनलाइन तरीके में आप घर बैठे आधार लिंक कर सकते हैं, सभी बैंकों का हमने लिंक दे रखा है। और ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने फॉर्म भी दे रखा है। फॉर्म डाउनलोड कीजिए और बैंक में जाकर जमा करा दीजिए, आपका आधार बैंक खाते में लिंक हो जाएगा और PM किसान योजना का PFMS बैंक कुछ ही दिनों में एक्सेप्ट हो जाएगा। धन्यवाद।